सो हेलो एवरीवन, दिस है आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों देख रहे हैं नंबर सिस्टम। और आज आपको पता होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। कुछ आखिरी क्षण है इस चैप्टर के साथ, तो एक और लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएगा बच्चों आपका नंबर सिस्टम, और फिर एमसीक्यू आप अपने आप कर लेना बच्चों। तो बच्चों अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई एम अपीलिंग एवरी टाइम दैट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर करें। ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल करें बच्चों। और चलिए, आज तो हमें एक्सरसाइज करनी बच्चों, एंड ऑलरेडी वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट। तो इट्स जस्ट दैट वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अगर सीखना है बच्चों चीज़ों को अच्छी तरीके से, तो पिछला लेक्चर देखें जहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, क्यों ऐसा होता है हर कारण के साथ। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों का एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इट्स एक्सरसाइज। इसके पहले पढ़ाया गया कि कैसे होता है, तो सही दिशा में पढ़ना चाहते हैं तो पहले एग्जाम्पल्स करें और एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करें, देन ओनली सी द सोल्यूशन। अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप केवल अगर सोचते कि इस एक्सरसाइज से सीखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का ही बात है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आप बुक में पढ़िएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जो आंसर आएंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ नंबर विच मे बी मैनी बी आइदर दिस और दैट। तो यार देखिए, ये बात आपको बताई गई कि जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा है वो रियल नंबर है। तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा रियल नंबर, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अगर आप नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो, कोई भी कहीं पर भी प्लॉट करते हो, तो वो एक रियल नंबर होगा, जिसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते दो पार्ट में, या तो वो रेशनल होगा या तो फिर वो इरेशनल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। रियल नंबर यहाँ पर नंबर लाइंस में होंगे, या तो वो रेशनल होंगे या फिर वो इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है, डन है, डन है, डन बोलो। अब सेकंड है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है? नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट करता है और ना ही वो रिपीट करता है। पता ही आपको, जैसे √2, √3 ई है ना, इस टाइप के इरेशनल नंबर्स आपने देखे हैं। थर्ड क्या है देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ये तो पहले भी बताया, चौथा पार्ट भी वही है। रेशनल, क्यू से रेशनल, और इरेशनल को किससे? क्यू कॉम्प्लीमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते, क्यू सी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो, ये तो बड़ा ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो ट्रू या फॉल्स? अरे यार कितने बार एक ही चीज, ट्रू है। सेकेंड, पाई इज इरेशनल नंबर, एकदम 100% ट्रू है बच्चों। दिस इज ऑल्सो ट्रू, पाई तो होता ही इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। माय गॉड, तो कल क्या कर रहे थे हम लोग? कल क्या सीखे हम लोग? इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ही प्लॉट करना कल हम लोगों ने सीखा है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे कुछ रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं बच्चों, √6, √7 और √8 का नंबर लाइन पर। तो करेंगे हम लोग पहला पार्ट √6। तो √6 को करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 और √2 का स्क्वायर आई थिंक विल गिव √6। देख लीजिएगा, ये 6 और आए क्या? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर इज 2। तो सबसे पहले नंबर √6 को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो बच्चों, तो एक नंबर लाइन पे चाहिए, और सबसे पहले आप √2 बनाइए। तो वी विल डू वन थिंग, ये 1 लेंथ है और ये भी 1 लेंथ है। तो दोनों अगर 1 लेंथ हैं
तो ये √2 है। सो दिस इज √2। अब √2 की लेंथ आपको पता है कि ये √2 की लेंथ है। अब आपको एक काम करना है कि 2 वाली लेंथ लेनी है। भाई ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 2 है। अब आपको क्या करना है कि ये जो √2 है, √2 ना, इसको कंपास से √2 को लेकर जितनी भी लेंथ है यहाँ कंपास से लेकर यहाँ पर ऐसे मार्क करें एंड पुट इट एज √2 हियर। अब आप क्या करोगे बच्चों, ब्लू से इस पॉइंट को, जहाँ पे आपका √2 लेंथ आपने यहाँ से लिया परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस के, तो ये जो है आपका √6 हो जाएगा। अब इस ब्लू वाले को आप यहाँ से मार्क करेंगे तो ये आपको नंबर लाइन में √6 और ये 0 है। तो इतने कमाल आपको करने पड़ेंगे। अब √7 करने कोई कहता है तो बच्चों आपको एक लेंथ यहाँ से लेनी है और इसको एक लेंथ इस तरफ खींचनी है। फिर जो ये नया आपका बनेगा दैट इज √7। तो ये आप मार्क करके फिर यहाँ कहीं मार्क करना, इस लेंथ को लेकर कंपास से, और यहाँ मार्क करना, तो ये √7 आ जाएगा। √8 करनी है तो फिर से करो, इस √7 वाले पे 1 परपेंडिकुलर इसके खींचिए 1, और फिर जो आप लोगे वो √8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। और इस √8 का जो कंपास से लेंगे, और यह करके देख लेना, तो थोड़ा और आगे यहाँ पर आके √8 हो जाएगा नंबर लाइन में। तो क्लियर है? अरे समझ में आया बच्चों? पहले हम लोगों ने √2 निकाला था, √2 और 2 को मिला के √6, फिर √6 के परपेंडिकुलर एक लेंथ लिया तो √7, और फिर √7 के एक लेंथ परपेंडिकुलर लिया तो √8 आया। तो ये दोनों हो गए √6, √7, √8। क्लियर है? √6, √7, √8 किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है √3.5 को किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप 3.5 की लेंथ लीजिए, मार्क करिए इसको यहाँ से, फिर एक लेंथ आप लीजिए, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लीजिए आप और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और ये जो कंपास से लेंथ मिलेगी इसको आप यहाँ पर मार्क करिए यहाँ पर, और इसको अगर आप ओरिजिन ले लेंगे तो ये आपका √3.5 होगा। अरे समझ में आया? ये पीला पीला जितना है ये लेंथ एंड दिस लेंथ इज सेम। यहाँ से लेंथ लेके कंपास से इधर आर्क मार दीजिए तो ये आपका √3.5 आएगा। सेकंड आइए भाई, सेकंड √9.4 करना है। इसी तरीके से करिए, पहले 9.4 की लेंथ ले लीजिए आप, फिर एक 1 की लिया करिए जिससे कि ये 10.4, इसका मिड पॉइंट पता करिए, वहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करें, फिर ये जहाँ ये 1 वाला होता है ना, 1 वाला, ये लेंथ कितनी 9.4, ठीक है, ये यहाँ जहाँ ख़त्म होता है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, उसको मैं वाइट से शो करूँगा, उतना ही लेंथ फिर यहाँ मार दें आप एक आर्क मिला के ऐसे, तो ये जो लेंथ है दैट इज √9.4 कर दिया। अब एक √10.5 भी करेंगे बच्चों हम लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, 10.5 ले लीजिए भाई, 10.5, फिर एक लीजिए, बहुत बढ़िया, फिर इसका मिड पॉइंट पता करिए, बहुत प्यारा, और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए, फिर यहाँ पर एक लेंथ लीजिए, फिर ये जो है ये आपका √10.5 है। तो यहाँ पे ओरिजिन मान के इधर भी उतना ही मार्क करिए तो ये √10.5। तो बच्चों इसी के साथ ही ख़त्म हो गया, और कल हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, वो पोर्शन करके नंबर सिस्टम विल गेट फिनिश्ड, और फिर हम लोग शुरू करेंगे एक्सपोनेंट्स। और बाकी आप लाइक ज़रूर करें बच्चों वीडियो, क्योंकि देख रहा है ऊपर वाला, है ना, मैं भी देख ही रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इतना तो बनता है ना, और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।